Well, hello dosto, welcome back to all of you. Today, the another example from Fourier transform, and this is from exercise number 2nd, and this is example number 4th. In this example, you have to find out firstly the Fourier cosine transform of the function, and then you have to give the reduction of sine transform of another function. It means सबसे पहले हमें किसी एक फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है और फिर हमें उसकी ट्रांसफॉर्म निकाली हुई उसी के रिजल्ट से हमें डिड्यूस करना है साइन ट्रांसफॉर्म को, यानी कि साइन ट्रांसफॉर्म अलग से नहीं निकालनी है आपको। तो ये डिडक्शन का मतलब क्या है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाला जो फंक्शन आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, तो आपको गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है आपको वो है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन फंक्शन। और इस फंक्शन की आपको ना फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो यानी कि आपको निकालना है एफ ऑफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए जरा कैसे लिखेंगे हम। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज रिटन बाय 0 टू इनफाइनाइट, और जो फंक्शन है वो है आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एज इट इज़ लिखिए, इनटू में लिखेंगे क्या है, कोसाइन है तो कॉस ऑफ एस ऑफ एक्स डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इसी को ना आप मान लेते हैं आई, ठीक है, और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम, लेट कर लिया मैंने, इसको आई का नाम दे दिया। ओके, तो इसका मतलब आई कुछ आपको ऐसा दिखने लगा, आई इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ऊपर है आपके पास कॉस ऑफ एस एक्स और नीचे है आपके पास दोस्तों 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ये आपका आई है एक्चुअल में। अब सबसे पहले आपको सोचना है, कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो क्या आपका डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है? नहीं, तो आपको पास सेकंड ऑप्शन होता है कि इसका लिबनिज रूल से इसका डेरिवेटिव करना, जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी किया था। अब आपको दोस्तों लिबनिज रूल यूज़ करना है और इसको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है इंटीग्रेशन, तो एस के रिस्पेक्ट में आपको उसका डेरिवेटिव करना है बाय लिबनिज रूल। तो अब हमें यूजिंग करते हैं, यूजिंग लिबनिज रूल। लिबनिज रूल के ऊपर मैं अलग से लेक्चर भी बना चुका हूँ, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप उसको देख सकते हैं। तो लिबनिज रूल कहता है कि आप इसका ना डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि दूसरे जिस रिस्पेक्ट के में इंटीग्रेशन नहीं है, तो आपका जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है ना वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट करेगा उस फंक्शन को जिसके पास एस होगा। तो कॉस को इफेक्ट करेगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एस एक्स, माइनस भी लग जाएगा। एस एक्स का करोगे तो फिर क्या, विद रिस्पेक्ट टू एस करोगे तो एक एक्स और आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डी ऑफ एक्स, यानी कि इस कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया और आगे एस एक्स था तो उसका भी डेरिवेटिव हो गया, तो माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स बन गया, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये आपको कैसा लग रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो आपको ऐसा लगेगा ये कि जी ये डी आई बाय में डी एस है एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ लिखा हुआ माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इनटू में लिखा हुआ है साइन ऑफ एस एक्स एंड डी एक्स। क्या यही है, चेक कर लो, माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको थोड़ा मैं ठीक ठाक सा करके लिख दिया ऐसे। अब ये देखने में ना आपको ऐसे लग रहा होगा कि जी ये इसको अगर हम एफ एक्स मान लें तो और इसको साइन एस एक्स मान लें तो ये ना एक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, माइनस ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, इस वाले फंक्शन की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है। यही आपको डिडक्शन, एक्चुअल में डिडक्शन हो रही है, क्योंकि देखो हम तो इसको सॉल्व करना है, इसको तो जरूरत नहीं है क्योंकि डिडक्शन लिखा हुआ है, डिडक्शन करना है आपको साइन ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए इसको लिखना पड़ा, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, करेंगे हम इसको सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपका क्या चल रहा है, डी आई बाई डी एस चल रहा है और ये आपका इंटीग्रेशन है। इस पर थोड़ा और काम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक x लेते हैं और x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करते हैं, तो 0 टू इनफाइनाइट, मैंने एक x ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक x ऊपर और नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, अब ये कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला है ना ये नीचे वाला पार्ट बन सकता है, तो हम क्या करते हैं 1x इसमें ऐड करते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस तो बाहर रखेंगे, सबके बाहर माइनस रख दिया मैंने। थोड़ा एक काम करते हैं, माइनस सबके बाहर यहाँ रख देते हैं, तो माइनस की कन्फ्यूजन खत्म। अब क्या करा, 1 जोड़ दिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 को मैंने माइनस कर दिया,
तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एंड डी एक्स। क्लियर? आगे चलते हैं। माइनस 0 टू इनफाइनाइट, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर दिया, इंटू में क्या है साइन ऑफ एस एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। जो -1 वाला पार्ट है ये माइनस और ये माइनस एक और है, इसको दोनों को कर दो प्लस, फिर 0 टू इनफाइनाइट, और इस बार बचेगा ऊपर क्या साइन ऑफ एस एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। नो कन्फ्यूजन? सी गाइज, अब आपका जो ये वाला पार्ट है ना, आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। ओके, और जैसे ही दोनों पार्ट कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास बच क्या रहा है, देखिए जरा, आपके पास बच रहा है माइनस के इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ऊपर है साइन ऑफ एस एक्स डिवाइड बाई है एक्स एंड डी एक्स, और प्लस में आपके पास क्या बच रहा है 0 टू इनफाइनाइट, ऊपर है साइन ऑफ एस एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब मेरे दोस्तों, आपको बहुत से बच्चों को ये जरूर कन्फर्म होगा कि साइन एस एक्स बाई एक्स 0 टू इनफाइनाइट क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है π/2। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसको करने में तो मैं आप इसको सॉल्व भी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू π/2 क्यों होती है? अगर आपको ये कन्फर्म है कि साइन x बाई एक्स, ये कितना होता है साइन x बाई एक्स, इसकी वैल्यू अगर हो 0 टू इनफाइनाइट dx, ये तो π/2, ये तो बिल्कुल, ये तो रिजल्ट है दोस्तों, ये तो आपको कन्फर्म होगा। तो साइन एस एक्स बाई एक्स भी π/2 होता है। अब कोई क्यों होता है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है साइन एस एक्स है डिवाइड बाई क्या है x, लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या है dx। आप क्या कर दो, पुट कर दो, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ये हमारे, तो मान लो मैंने ना एस एक्स को पुट कर दिया दोस्तों t, और आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं dx लूँगा तो ये बन जाएगा क्या dt अपॉन में s। ठीक है ना? अब सारी वैल्यू को रिप्लेस कर दो, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 टू इनफाइनाइट रहेगी, और साइन का साइन आ जाएगा दोस्तों, एस एक्स जगह पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और नीचे x जगह पे क्या आ जाएगा x को t बाई एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx जगह पे क्या है dt बाय में s, ये s से s कैंसिल होगा, क्या बचा साइन t बाई टी 0 टू इनफाइनाइट, और ये क्या होता है π/2। क्लियर? तो ये माइनस π/2 हो गया। अब ये रहेगा 0 टू इनफाइनाइट और साइन ऑफ एस एक्स डिवाइड बाय एक्स एंड 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, और इधर कौन चल रहा था, इधर चल रहा था डी आई अपॉन में डी एस। देखो क्या कुछ बात बनी, कहीं पहुँचे हम? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी भी हम कहीं नहीं पहुँचे, क्योंकि अभी भी ये जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये पार्ट अभी भी रिमेनिंग है, इसको सॉल्व अभी नहीं कर पा रहे। तो देखो दोस्तों, अभी इस डी आई बाई डी एस में इसका जो आई था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, ये जो डी आई बाई डी एस में एक डिडक्शन निकल के आई थी उसको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जान लिया था, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के रख लेते हैं। फिर था अपने पास ये वाला पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब भी बात नहीं बन रही तो क्या करते हैं, इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो डी टू आई अपॉन में डी ऑफ एस स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो जब दूसरी बार डेरिवेटिव करने बैठोगे तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 होने वाला है, बचेगा क्या इधर वाला पार्ट 0 टू इनफाइनाइट, और विद रिस्पेक्ट टू s जा रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा साइन का क्या हो जाएगा cos एस एक्स, और एस एक्स का आ जाएगा x इधर डिवाइड बाई x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब देखो x से तो x कैंसिल हो जा रहा है, दिस x विल बी कैंसिल बाय दिस x, बचा क्या आपके पास, बचा दोस्तों ये वाला पार्ट 0 टू इनफाइनाइट एंड cos एस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था कि आप डेरिवेटिव एक बार करोगे दूसरी बार करोगे कभी ना कभी ऐसा आएगा कि ये जो पार्ट है ना ये आपका वापस क्या बनेगा, आई बनेगा। आई क्या किसको माना था आपने, आई माना था इसको, cos एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आई माना था, तो ये वापस आई बन गया दोस्तों। यही हमारा चैलेंज था और ये हमने पूरा किया, ये बन गया आपके पास आई। तो डी टू आई पॉइंट डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वट, दैट इज आई। तो इसको अब सॉल्व करना इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, क्योंकि ये बन गया आपके पास डी टू आई अपॉन डी एस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई। इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ आई इज इक्वल टू 0। अब बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आई होप सो आती होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो
डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड हेयर यू गॉट अ डी इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 1 एंड यहाँ पे आपके पास आई इज इक्वल टू बन जाएगा क्या C1 एंड ई रेज टू पावर x। पहले ये देख लो x डिफरेंशियल इक्वेशन s में है तो x नहीं आएगा s आएगा, ओके, प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ s। क्लियर? इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। दिस इज इक्वल टू i। अब एक ध्यान से देखिए, i बन गया आपके पास और एक i पहले भी था, एक i आपके पास पहले भी था, तो इन दोनों i's को कहीं ना कहीं हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इस i से ना एक चीज़ और निकाल लो, चलो इस i का एक डेरिवेटिव कर लो, एक डेरिवेटिव, वो क्या बन जाएगा C1 ई रेज टू पावर s माइनस C2 ई रेज टू पावर माइनस s, ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दो। अब मेरे को फाइनल क्या रिजल्ट निकालना था, आई निकालना था, बट आई में ना एक C1 और C2 दो कांस्टेंट है। अब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन भी निकालनी पड़ी, क्योंकि दो कांस्टेंट है, दो इक्वेशन चाहिए। अब क्या करते हैं, एक आई वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। तो ये चलते हैं फ्रॉम, एक तो फर्स्ट है, एक है फोर्थ, दोनों आई की इक्वेशन है। इनमें क्या कर दो, पुट कर दो आप क्या s इज इक्वल टू 0। तो देखो जरा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या था, ये i इज इक्वल टू 0 इनफाइनाइट कोस एस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें s को 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 बचेगा, 0 इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपका क्या बन रहा है, i इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों को इसका जो इंटीग्रेशन है 0 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप सबको पता होगी, आई होप सो, ओके। अब दूसरी में भी मैं साथ साथ लिख लेता हूँ। दूसरा आई था इक्वेशन नंबर 4 से आया हुआ, ये थी इक्वेशन नंबर 4, दिस वन। इसमें भी s को 0 पुट करना है, s को 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0 और बचेगा C1 प्लस C2। एम आई राइट? ये रहा, तो C1 प्लस में C2। अब देखो दोस्तों, एक i इज इक्वल टू ये है और एक i इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स, ओके। और टेंजेंट इनवर्स में 0 टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट किस पे होता है, पाई बाई 2 पे, तो सीधा इसका रिजल्ट याद रखो यार। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। तो दिस i इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज पाई बाई 2, और दिस i इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज C1 प्लस में C2। और इन दोनों को कंपेयर किया तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू मिल गया मुझे क्या, पाई बाई 2। और इस इक्वेशन को मैं अच्छे से नाम दूंगा एक, और 5th इक्वेशन तक तो हमारे पास हो चुका था। इस इक्वेशन को हम नया नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या 6 का नाम दे देते हैं, ओके। अब चलो फर्दर दूसरी तरफ चलते हैं। अब दूसरी इक्वेशन थी दोस्तों, एक तो थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम 3rd और एक थी 5th, दोनों डी बाई डी एस की इक्वेशन है, देख लीजिए डी बाई डी एस की, ये भी डी बाई डी एस है और 5th इक्वेशन भी डी बाई डी एस है। इसमें भी आप वही काम करते हैं, s को 0 पुट करते हैं। तो चलिए पुट कर दें क्या, s इज इक्वल टू 0। अब s को 0 पुट करेंगे तो इधर है डी आई अपॉन में डी एस। इक्वेशन नंबर 3rd का क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 3rd से ये रही थी 3rd, साइन में s 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो डी आई बाई डी एस इज इक्वल टू क्या है, माइनस पाई बाई 2, ओके, माइनस के पाई बाय 2। तो लिख लीजिए भाई माइनस पाई बाय में 2, क्लियर है। और दूसरी इक्वेशन थी डी आई बाई डी एस, जो थी इक्वेशन नंबर 5th, वहाँ था आपके पास C1 माइनस C2 आ जाएगा, सिंपल सा है, देख लीजिए भाई, ये था ना, इसमें S की 0, ये भी S0, तो C1 माइनस C2 बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यू गॉट C1 माइनस C2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस पाई बाय में 2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7th, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7th। अब आप इस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके इजीली C1 और C2 की वैल्यू को निकाल सकते हो। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो इन दोनों को बच्चों सॉल्व करना है, डायरेक्टली कर लो, दोनों को ऐड कर दो, C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, 2C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि C1 तो आ रहा है क्या 0, C1 क्या आ रहा है दोस्तों 0, एक तो आ रहा है 0, और इसी तरीके से C2 निकालोगे तो वो मेरे ख्याल में आना चाहिए पाई बाय में 2, ओके।
तो C1 भी आ जाएगा, C2 भी आएगा। और अब आपके पास रिजल्ट वाली इक्वेशन को उठाओ जहाँ I था, ये था I आपके पास, इक्वेशन नंबर 4 वाला I, इसमें C1 और C2 आ गए, वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ गया। देखो इक्वेशन नंबर 5th के पास से, सॉरी 4th, 5th नहीं 4th थी वो। तो इक्वेशन नंबर 4th में आपके पास I इज इक्वल टू क्या था, C1 e पावर s प्लस C2 e पावर माइनस s। तो दोनों को पुट करेंगे तो पहला 0 है, दूसरा है π/2, तो π/2 और e रेज टू पावर माइनस s आ गया। अब ये I है, गेटिंग पॉइंट, दिस इज I। अब ये तो आंसर आ गया आपके पास, I तो निकालना था। अब वो एक डिडक्शन की बात की थी उसने रास्ते में कहीं, डिडक्शन क्या था, डिडक्शन निकालिए भाई, ये वाली, ये निकालिए डिडक्शन कि द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x/1 + x² क्या होगी। चलिए जरा देखते हैं डिडक्शन क्या हो सकती है। अब ये देखना ध्यान से, I इज इक्वल टू π/2 e रेज पर माइनस s आया है, दिस इज I इज इक्वल टू, I कहीं और भी था मेरे पास। ये जो डिडक्शन बनी थी कहीं इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 2 में, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -(x/1 + x²), ये किसके इक्वल है जरा देखिए, di/ds के, गेटिंग पॉइंट, di/ds था ये। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं और यहाँ ले जाऊं कि di/ds इज इक्वल टू था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ (x/1 + x²). ओके, ये di/ds है। इसका मतलब मेरे पास तो रिजल्ट आया है I, और वो आया π/2 एंड e रेज टू पावर -(s), ये मेरा रिजल्ट है। इसका मतलब अगर मैं इसका di/ds निकाल लूँ, di/ds निकाल लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास -π/2 एंड e रेज टू पावर -(s), गेटिंग पॉइंट, ये di/ds है। तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट यहाँ से इसको कंपेयर कर सकता हूँ मैं। तो di/ds किसके इक्वल टू था, ये वाला। तो यहाँ पे लिखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ (x/1 + x² इज इक्वल टू व्हाट, -π/2 एंड e रेज टू पावर -s। तो इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, इसको माइनस बाहर लो, इसका भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ (x/1 + x² मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया, π/2 एंड e रेज टू पावर -f, एंड दिस इज योर आंसर। इट मीन्स कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिस अब आपको लग रहा हो कि सर दोनों के सेम, भाई दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, फोरियर सेम नहीं आई है। ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है 1/1 + x² की, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है x/1 + x² की, दोनों अलग अलग हैं, फंक्शन अलग है। तो x/1 + x² की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी यही आई है, आंसर दोनों का सेम ही आया है, ठीक है। तो डिडक्शन में आपको याद रखना होता है कि जब भी कोई चीज़ डिड्यूस करने के लिए बोली जाए ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलाइए। तो रास्ते में ना ये जो चीज़ डिड्यूस करने के लिए बोली जाती है वो कहीं ना कहीं अपने आप बनती ही बनती है। ओके, तो जब वो बने, जिस इक्वेशन पे बने उसको मार्क कर लो, उसको रख लो वहाँ पे। तो जैसे ये बनी है इक्वेशन मेरे पास, इक्वेशन नंबर ये वाली, तो मैंने इसको मार्क करके रख लिया, और एट द एंड जब मेरे पास I आ गया तो मैं उससे रिड्यूस किया, यानी कि उससे उसका डेरिवेटिव किया, और यही इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो ये बच्चों एक ईजी सा क्वेश्चन था कि 1/1 + x² था, उसको मैंने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी थी 0 to ∞, और उसको cos x लिखा, इसको I माना, डेरिवेटिव किया पहले डेरिवेटिव में जो रिडक्शन चाहिए थी उसको मैंने इक्वेशन नंबर, और उसके बाद उसको सॉल्व करता चला गया। तो x को मल्टीप्लाई किया ऊपर भी नीचे भी, फिर एक जोड़ा एक घटाया, कुछ कट गया कुछ बच गया, और फिर भी देखा कि मेरे पास सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर मैंने दोबारा डेरिवेटिव किया। दोबारा डेरिवेटिव करने से वापस वो I बन गया, यानी कि तब तक आपको करते हैं जब तक I नहीं बन जाता, और सेकंड डेरिवेटिव तक I बन जाएगा। जैसे I बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया मैंने, I को कैलकुलेट किया। अब I को कैलकुलेट कर लिया, बट दो कॉन्स्टेंट आ गए, उन कॉन्स्टेंट को रिमूव करने के लिए मैंने वहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूज़ किया, यानी कि s को 0 पुट किया दोनों I में, दोनों di/ds की दो इक्वेशन ले ली, दो I की ले ली, और इससे मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। और उन इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे C1 C2 C1 के लिए परफॉर्म किया, और C1 और C2 की वैल्यू आ गई, जिससे आपके पास आपका I आ गया। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन था सेक्शन नंबर 2 का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज, और या फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको एक्सरसाइज